नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 8 फरवरी 2024 और 8 फरवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे शक्तिशाली जिलोंग 3 रॉकेट पर 9 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। पीएम मोदी ने 1330 करोड़ की परियोजनाओं का अनावरण किया और किस शहर में दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन हुआ, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। डेली आपको पूरे फैक्ट के साथ ये क्लास मिलती है बढ़िया तरीके से। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। फीफा विश्व कप 2026 के मेजबान देश कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। किस संगठन ने हाई स्पीड एक्सपेंटेबल एरियर टारगेट हीट अभ्यास की 4 उड़ानों के परीक्षण किए? तो डीआरडीओ ने। कौन सा आईआईटी भारत का पहला स्वदेशी 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद बनाएगा? तो वो आईआईटी मद्रास। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ है गुजरात में। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? तो डॉक्टर बीना मोदी को। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? तो पीटी उषा को। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया? तो ये ओलेग कोनो ने। ब्रांड गार्जिन इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला? मुकेश अंबानी को। किस राज्य के जेवर एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी? तो उत्तर प्रदेश। देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये पटना में। ये थे जो कल हमने करंट की क्लास में हमने पढ़ा था, ये हमने रिवाइज कर लिया। ये क्वेश्चन आपको डेली आपको रोज शाम टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है और टेलीग्राम पर क्वेश्चन मिलते हैं। इसका टेस्ट आपको रोज शाम डेली आप जो वार्षिक करंट अफेयर्स की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है जनवरी से दिसंबर, इसके अंदर आपको टेस्ट भी मिल जाता है और इसके अलावा मंथली पीडीएफ आपको मिल चुकी है। अब कई साथी बोल रहे थे कि सर मंथली टेस्ट नहीं मिला है। अब ध्यान रखना, जो जनवरी मंथ का फोल्डर बना हुआ है ना, जनवरी मंथ का 1 से लेकर 31 तक जनवरी मंथ के टेस्ट हैं। उसी फोल्डर में आप जाओगे 31 के बाद में, जस्ट उसके बाद में जनवरी मंथ का टेस्ट है डालोगे। तो आप नीचे जाओगे पूरे मंथ में तो लास्ट आपको जनवरी मंथ का टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो बढ़िया तरीके से टेस्ट मैंने डाल दिया, पीडीएफ भी डाल दी जिसका आप प्रिंट निकाल सकते हो। इसके अलावा अपने फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर मैंने भारत और राजस्थान के जो जनवरी से संबंधित जो खेल खिलाड़ी हैं उनका टेस्ट मैंने अपलोड कर दिया इसके अंदर। और इसके अलावा जनवरी मंथ की राजस्थान और इंडिया की करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी अपलोड हो चुकी है इसके अंदर। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। पहला क्वेश्चन देखो आज की क्लास का। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन लॉन्च किया जाएगा? हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन लॉन्च किया जाएगा? हालांकि वैसे भी मैंने ये क्वेश्चन पहले आपको करवाया था, लेकिन फिर ये आगामी थोड़ा चर्चा में है तो ये दोबारा मैं आपको थोड़ी डिटेल और करवाऊंगा इसकी। तो ये अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन है लॉन्च किया जाएगा। ये एक निजी निजी उपग्रह, ध्यान रखना क्या है, निजी उपग्रह है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो और ये दुनिया का पहला ये 3D प्रिंटेड इंजन है। ये अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा इसकी तैयारियां पूरी है, अब इसको आगामी अब लॉन्च करेंगे। देखो, श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर एक और इतिहास बनाने के लिए तैयार है। ये चेन्नई की स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस देश के पहले निजी लॉन्च पैड से प्रक्षेपण के लिए तैयार है और यह देश का दूसरा निजी रॉकेट लॉन्च होगा। इससे पहले स्काई रूट अपना रॉकेट प्रक्षेपित कर चुका है, यानी कि सबसे पहले तो स्काई रूट ने अपना निजी रॉकेट लॉन्च कर दिया। अब ये दूसरा कर रहा है अग्निकुल कॉस्मोस। ये क्या है, देश के पहले निजी लॉन्च पैड लॉन्च करेगा।
तो ये देश का दूसरा निजी रॉकेट है लॉन्च होगा। तो बढ़िया तरीके से ये चीजें आपको जो मैं बताता हूँ एक एक नोट करते जाना है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस देश ने शक्तिशाली जिलोंग 3 रॉकेट पर 9 उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया है? अब ये अंतरिक्ष से रिलेटेड मैंने जो क्वेश्चन करवा दिया ना, आपका पूरा फैक्ट आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि अंतरिक्ष से रिलेटेड फैक्ट में से ही क्वेश्चन आएगा आगे करंट में, वहां से पूरी डिटेल आपको याद रखनी है बढ़िया तरीके से। किस देश ने शक्तिशाली जिलोंग 3 रॉकेट पर 9 उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया? ये किया है चीन देश ने। किसने लॉन्च किया है? चीन देश ने जिलोंग 3 रॉकेट पर 9 उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया है। देखो चीन ने शक्तिशाली, ये शक्तिशाला नहीं है, शक्तिशाली जिलोंग 3 रॉकेट पर 9 उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया। यह है जिलोना 3 या स्मार्ट ड्रैगन 3 दक्षिणी गुआडोंग प्रांत में यांगजियांग के तट पर प्रक्षेपित किया जा चुका है। और दिसंबर 2022 के बाद ये रॉकेट का तीसरा प्रक्षेपण था, जिसे चीन रॉकेट कंपनी द्वारा इसको विकसित किया गया है। अब ये देश से रिलेटेड करा है ना, तो इसका नाम ही पूछा जाएगा। जैसे जिलोंग 3 रॉकेट है, तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये चीन देश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, ये चीजें आपको जो मैं फैक्ट में बताता हूँ ना, एक एक चीज ये नोट आप नोट किया करो। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1330 करोड़ की परियोजनाओं का अनावरण किया है? पीएम मोदी ने किस राज्य के अंदर 1330 करोड़ की परियोजनाओं का अनावरण किया? कल परसों मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि गोवा राज्य के अंदर भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन, जो सम्मेलन चल रहा है 6 से लेकर ये 9 फरवरी तक ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किया मोदी जी ने, और साथ में ही उन्होंने 1330 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है गोवा राज्य के अंदर। कहां पर किया है? गोवा के अंदर। अब कौन कौन सी है परियोजनाएं देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय जल खेल संस्थान का नया परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। यह पहली परियोजना होगी। फिर नवाचार और कौशल विकास पर ध्यान देने के साथ संस्थान जनता और सशस्त्र बलों दोनों के लिए 28 विशेष पाठ्यक्रम में शुरू करेगा। इसके साथ मोदी जी ने दक्षिण गोवा में अत्याधुनिक 100 टीपीडी एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का भी उद्घाटन किया। ये सारे गोवा के अंदर जो ये परियोजना को उद्घाटन उन्होंने सारे मोदी जी के द्वारा किए गए। फिर मोदी जी ने पणजी और रीस मेघोस को जोड़ने वाली एक यात्री रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी है। तो ये इतनी सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, कहां पर है? गोवा राज्य के अंदर है। और भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन भी गोवा के अंदर चल रहा है। हाल ही में किस शहर में दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन हुआ है? तो हाल ही में किस शहर में दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन हुआ? ये हुआ है अगरतला। किसकी राजधानी है अगरतला? अगरतला है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। वहां पर दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन है किया। ये जो दिव्य कला ना, इस जो मेला लगता है, ये स्पेशल दिव्यांगों, जो दिव्यांग व्यक्ति है उनके लिए मेला लगता है। देखो मुख्य तथ्य, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग DEPWD की एक पहल है ये। दिव्य कला मेला त्रिपुरा के जीवंत शहर अगरतला की शोभा बढ़ाने के लिए इसका उद्घाटन हुआ। 6 फरवरी 2024 को उद्घाटन किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य है देश भर के दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों की प्रतिभा और कौशल का जश्न बनाना, यानी कि जो जितने भी दिव्यांग कारीगर है, उद्यमी जो व्यक्ति है ना, उनकी प्रतिभा यहाँ पर दिखाई जाएगी। कितनी की प्रतिभा, उनका कौशल कितना का है, ये उनका दिव्य कला मेला लगता है। त्रिपुरा में दिव्य कला मेला EDPW द्वारा शुरू की गई इस श्रृंखला का ये 14वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 14वां संस्करण। अगला क्वेश्चन देखो, तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन किस शहर में फीफा विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? मैंने कल भी आपको बताया था कि 2026 के अंदर फीफा विश्व कप का आयोजन होगा। जून जुलाई के अंदर इसका आयोजन होगा। इसमें अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा 3 मेजबान भी देश हैं। मैंने कल आपको बताया था। इसके अंदर तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन है किस शहर में फीफा विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? वो करेगा हैदराबाद के अंदर। कहां पर करेगा? हैदराबाद में तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन है फीफा विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। देखो तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन को फीफा फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफायर मैच कराने का अवसर इनको मिल गया। और ये मैच कुवैत और भारत के बीच 6 जून 2026 को होगा। ये देखो भारत और
कुवैत के बीच में 6 जून 2026 को ये मैच होगा। अब इन्होंने क्वालिफाई कर लिया, यानी कि अब इस फीफा फुटबॉल में जो तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन है वो आगामी इनके बीच में मैच होगा। हाल में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण किया है? अब जैसे तो आपको पता है मंथली कंप्लीट हो गया, लेकिन जैसे अब जनवरी और फरवरी के एक साथ जो पुस्तकें लॉन्च होगी ना, तब मैं आपको अलग से नवीनतम पुस्तकों की क्लास है दूंगा। और जो मैंने आपको नवीनतम पुस्तकों में आपको मैं क्लास करवाऊंगा ना, उसके अलावा आपको नवीनतम पुस्तकें चर्चा में रहेगी, इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण किया? तो ये जो हमारे वर्तमान में दूसरे देश के दूसरे सीडीएस हैं, अनिल चौहान। कौन है? देश के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी पुस्तक का अनावरण किया है। देखो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने पुणे में, कहां पर है? पुणे में रक्षा साहित्य महोत्सव कलाम एंड कवच में एक महत्वपूर्ण घोषणा की, और उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक एक अभूतपूर्व पुस्तक का अनावरण किया है। इसके अलावा ये क्या है? भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समकालीन राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियों के साथ मिश्रित करने में एक महत्वपूर्ण क्षण है। तो ये चीज आपको पुस्तक की है, तो ये चर्चा में है पुस्तक है, याद रखना इसको। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की है? हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की? तो भारत और म्यांमार ने। किसने की है? भारत और म्यांमार ने। और ये तस्वीर में आप देख सकते हो, गृह मंत्री है अमित शाह ने, इन्होंने इस परियोजना को मंजूरी दे दी। अभी दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाई जाएगी। किसके बीच है? भारत और म्यांमार के बीच। भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया। इसके तहत 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़ फेंसिंग लगाई जाएगी। और ये बॉर्डर बेहतर है, इस पे क्या है? बॉर्डर पर बेहतर निगरानी की सुविधा के लिए एक गश्ती ट्रैक भी बनाया जाएगा, यानी कि बॉर्डर पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाएगी। और अमित शाह जी ने कहा कि सीमा की जो कुल लंबाई में से मणिपुर के मोरहा में 10 किलोमीटर की दूरी पर पहले ही ये बाढ़ लगाई जा चुकी है, यानी कि पहले ये बाढ़ लगाई जा चुकी है। अब इसको पूरी तरह से स्थापित भी किया जा चुका है, यानी कि ये अलग अलग, आपको पता है, भारत और म्यांमार के बीच में बाढ़ लगाएगी ताकि बढ़िया तरीके से निगरानी हो सके। नेक्स्ट देखो, हाल में विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह नायब बुकेले किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? हाल ही में विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह नायब बुकेले किस देश के दूसरे बार राष्ट्रपति चुने गए? ये बन गए अल सल्वाडोर के। ऑप्शन नंबर बी किसके बन गए? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति बन गए नायब बुकेले। तो ये दूसरी बार अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति नायब बुकेले ने अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करके दूसरा कार्यकाल हासिल किया। इसमें परिणामों से पता चला कि बुकेले को 31% मत पत्रों के साथ 83 मत प्रतिशत समर्थन इनको मिल चुका है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, एक नए देश के राष्ट्रपति। किस देश ने 4 फरवरी 2024 से भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? यानी कि किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया, यानी कि फ्री वीजा अब देश की यात्रा कर सकते हैं? ये किया है ईरान देश ने। तो सब पहले भी तुर्की है, अजरबैजान है, ओमान है, इन दोनों ने भारतीयों के लिए फ्री मुक्त वीजा कर दिया। अब ईरान देश ने भी 4 फरवरी से भारतीयों के लिए जो है वीजा फ्री कर दिया है, यानी कि बिना वीजा वो एंट्री कर सकते हैं। ईरान ने पर्यटन और वैश्विक जुड़ाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 फरवरी 2024 से भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया। भारतीय साधारण पासपोर्ट धारक हर 6 महीने में 15 दिनों तक यात्रा कर सकते हैं, यानी कि बिना पासपोर्ट वो क्या 6 महीने में 15 दिनों तक यात्रा कर सकते हैं। हाल में चीफ ऑफ स्टाफ ओल्झास बेतेकनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? हाल ही में, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है चीफ ऑफ स्टाफ है ओल्झास बेतेनोव। ये बन गए कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। किस देश के बन गए? कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए। कौन है? ये चीफ ऑफ स्टाफ है ओल्झास बेतेनोव। ये अभी इन्होंने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा इनको देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। क्योंकि है देखो,
कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमरात तोकायव ने सरकार को बर्खास्त करने के एक दिन बाद अपने चीफ ऑफ स्टाफ 43 वर्षीय ओल्जास बेतेनोव को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। यानी कि जो पहले वाली सरकार थी ना, राष्ट्रपति ने उनको बर्खास्त कर दिया और अब नया प्रधानमंत्री किसको बना दिया? ये चीफ ऑफ स्टाफ है ओल्जास बेतेनोव को नया प्रधानमंत्री बना दिया है। अब आपको पॉइंट याद रखना है कि भारत का राजकोषीय घाटा 5.4% रहने का अनुमान लगाया है फिच ने। एक फिच एजेंसी है, देखो, वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.4% पहुंच जाएगा। यानी कि 5.4% का इसने अनुमान लगाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित सरकार के 5.1% के लक्ष्य से अधिक है। देखो, वित्त मंत्री ने 5.1% का अनुमान लगाया और देखो फिच जो वैश्विक रेटिंग एजेंसी है उसने 5.4% का अनुमान लगाया आगामी 2025 के अंदर। यह टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिल जाती है। अब पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस देश को भारतीय सहायता का प्राथमिक लाभार्थी बताया? तो ये बताया है भूटान देश को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे। और एक क्लास आ रही है आपके लिए, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट है और संगणक के लिए पिछले 6 महीनों का करंट की क्लास आपके लिए आ रही है। कल एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर संगणक के लिए पिछले 6 महीने का करंट लेकर आए, तो ये क्लास आपको मिलने वाली है। आयरिश राष्ट्रवादी मिशेल ओनील को किस देश के प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी आयरलैंड, चेक गणराज्य। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी आपको लगातार जनरल साइंस की वगैरह है, टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है, तो आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, वहां से अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसकी 1 साल की वैलिडिटी रहेगी और जितना भी आपका जो संपूर्ण पॉलिटिकल है वो आपका इस एक टेस्ट सीरीज में कंप्लीट होता जाएगा। 1 साल तक आपको टेस्ट मिलेंगे, पूरा आपको डाटा मिलेगा। अपनी फर्स्ट ग्रेड चल रही है। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, आरपीएससी आरएसएस द्वारा पूछे गए जो ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज भी अपनी चल रही है। ठीक है, और इसके अलावा ये तो अपनी है ही वार्षिक करंट है, बढ़िया तरीके से ये आप जो इन्हें कर सकते हो। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।